को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। दुपट्टा मेरा मलमल का। हाँ ये दर्जी, ये ना अनुषा जी कह रही है इसका ना गला ठीक कर दें। ये देखें ये गला खराब हो रहा है इसका, ये देखें तो सही है। देखें एक और काम दे छड़ा है और तो फिर और कौन सा काम तेन छड़ देना है? जरा काम करने के लिए तेन इतने बुलाया सी तो वो काम नहीं करना है। अच्छा कर देता हूँ यार, कर देता हूँ। गले हैं गले खड़े होके जी। बट वो वाला गला नहीं, मैं कपड़ों के गले मांग रही हूँ। वाले गले जो कप यहाँ लगाते थे। क्या हो गया तुझे? हैं तमीज से रह, वरना अभी मैंने घर से बाहर निकाल देना है। बात तमीज है जी, लगा देता हूँ। केड़े केड़े गले हैं बता तो सही। मोती वाले हैं? मोती वाले हैं तो... और हाय मैं मर गई। देखना मुझसे शरीफ होंगी और उन्होंने आते फिर ना है। ये तो आयशा भाई चुप जा। अरे मिसे शरीफ होगी ना खोलना। हम पे क्या मुसीबत डालती रहती है। देखो वो आते कहेंगी सब तेरे पीछे पड़ गई ना तो तुझसे। यार तुम्हारे पास ना एक प्रॉब्लम लेके आई थी। आ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये अपने ससुराल के पूरे कपड़े सिलवाई। नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है जी, यहाँ पे कोई नहीं है, मैं सफाई कर रही थी। अरे यार तुमने यहाँ पे देखो सारा कपड़े उपड़ों का सिलसिला। पता है तुम्हें मेरे साथ तो इतनी प्रॉब्लम हुई है यार। जो मेरा टेलर है ना उसने मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हें पता है मैंने उसको क्या सिलने के लिए दिया था? अनारकली फ्रॉक। मेरे हस्बैंड जो है ना इतना अच्छा। जी कितना बुरा टेलर है जी आपका। कौन बोल रहा है? कोई नहीं जी। आयशा आजकल आयशा जी छतिया अरे यार हाय, पता है तुम लोगों को मेरे जो टेलर है ना उसने मेरे कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। बताओ ईद में 4-5 दिन रह गए और पता है मैंने ना इतनी अच्छी फ्रॉक, अनारकली फ्रॉक, चूड़ीदार पैजामा, उसने पता है क्या किया? इतनी शॉर्ट शर्ट सी दी। जी अनारकली नहीं जी, अनारकली ज़माने कदीम की अनारकली जी। तुम यहाँ छुपे बैठे हो? यही मेरा टेलर। इधर आओ तुम, इधर आओ। अनुषा बाजी जी ऐसे जी इतने पुराने डिजाइन कौन देता है जी? पुराने डिजाइन सीते हुए भी हमें शर्म आती है। आजकल दोबारा सारी चीजें फैशन में आ गई हैं, तुम्हें पता है? अच्छा एक मिनट मसला क्या है? आपने उनको क्या बताया था? उन्होंने क्या नहीं किया? आपने इसको बताया था अनारकली फ्रॉक, इतनी सारी कलियों वाली चूड़ीदार पैजामा जिसको पहन के मैं शहजादी लगती है। इसने क्या किया है? अच्छा आप शहजादी जी, ये शहजादी लगती है, हजारों साल पहले की शहजादी लगती है जी। मैं इतना सा कह रहा हूँ अब जो है टाइम जमाना चेंज हो गया है। जमाना कभी लेकिन वो जो चाहती हैं आपने तो वही बनाना चाहिए ना, क्योंकि पहनना तो उनने किसी भी जमाने का। पता है मैंने 10 गज कपड़ा दिया था और इसने क्या किया? इतनी शॉर्ट शर्ट और वो भी थैले जैसी सी के ला दी। और अस्सी ने वो इतनी लंबी। वो दर्जी हमेशा 2-3 गज कपड़े तो वो लेकिन बोल भी तो सकते हैं, बाकी कोई कपड़ा हो तो आप दे देना। नहीं और तुम्हें पता है उसने डिजाइन भी उल्टा कर दिया। गला आगे बना हुआ था, इसने उसको पीछे कर दिया। कहता है ये फैशन है। आजकल जी बैकलेस है जी, बैकलेस है, गला पीछे का बैकलेस है जी। बैकलेस देखिए वो तो सही है, लेकिन उन्होंने आपको कहा नहीं था। तो सुना था सही है, मैं कह रही थी ना फिरौन की मम्मी का ड्रेस थी यो बिजली। अच्छा चलो आप बैठे, कहाँ आइए आप अपना काम करो। आप बैठे तो सही, बैठे कितनी बाकी हम सिलाई कर रहे हैं तो कपड़े क्या कर रहे हो क्या हो गया आपको? जी मैंने जी इनको बोला कि ये जो है ना, अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, काफूर की स्मेल आ रही थी जी। इतने पुराने हैं, मतलब कि 2 दिन तक अब कैसे सी सकते हैं? 2 दिन तक आदमी को उसको जो है ना सूंघ। लेकिन आपने इसको जो डिजाइन दिया था आपको, हाँ वही एक चीज बताई थी, हर चीज बताई थी कि इतनी सी कलियां होंगी, इतना इसका घेर होगा। बिजली ये क्या कर रही हो? मैं वो कपड़े उठा रही हूँ, बैठ गई हमारे नवे कपड़े इतनी कलियां पूरा बाग ले आना था मैंने जी। अच्छा आपने कितनी कलियां डाली ही नहीं? दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे। ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। इसका नाम चांद है ना, इसने चांद ही चढ़ाया है। अब बताओ जरा 4 दिन रह गए और मैं क्या पहनूंगी ईद के ऊपर? वो नहीं देख रही। अच्छा हमारे कपड़ों के साथ तो ये ठीक काम करता है हमेशा। ईद से पहले इसको 2-3 दिन पहले बुला लेते हैं चांद। तो तुम लोग पता नहीं इसको क्या, या तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना तो ये बनाता है। ये मेरा जो इतना सारा कपड़ा था ना उसको देख के ये आजिज हो गया। जी ऐसा कुछ नहीं होता,
डिजाइन। एक मिनट बता बात देते सुनो। कि नहीं टेलर का क्या काम होता है? अनुषा ये बताओ कि जो जिस तरह का कपड़ा पहनना चाहे वो बना के दे। नहीं मैं बता ये दूं, बात वो तो असल में ना फिल्म वाले लड़कियां नहीं होती, उनके ड्रेस सीता था छोटे छोटे, अच्छा बिजली, हाँ बिजली बहुत हो गई, अच्छी बात बहुत हो गई। नहीं है। आदत हो गई है जी, क्या आदत हो गई है? जी, ऐसे फैशन वाली। एक बात सुनो, जब मैंने तुम्हें अपना ड्रेस दिया था उस वक्त तुम मुझे बोलते थे बाजी मैं ये नहीं सी सकता, तो मैं तुम्हारे ऊपर असल में पता क्या हुआ, इतना सारा कपड़ा देख के इसकी नीयत खराब हो गई। मैं सोचा आप लोग के घर में भी ऐसी चीजें होती हैं कि आप लोगों के साथ भी ऐसी कंफ्यूजन होती हैं? अगर आपको कोई दर्जी की कहानी याद है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि सबके पास दर्जियों की कोई ना कोई एक कहानी जरूर होती है। और मेरी फेवरेट कहानी होती है कि कभी टाइम से कपड़ा तैयार नहीं होता। वो तो कभी भी देता ही नहीं, नहीं और है, बिजली वो गई तो होती कभी है बस। देता ही नहीं, वो तो पता है, ये तो देता भी नहीं, मुझे चांद रात को देता, मेरा पता नहीं क्या तो होता। आप उसको क्यों दे रही हैं तो कपड़ा? पता है शुक्र ये हुआ कि मैं चली गई इसकी शॉप पे और मैंने देखा जी इतने कस्टमर हैं जी, किसी को भी पहले दिन का नहीं बनाना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चांद रात का भी अलग से सूट चाहिए, वो भी जा रहे हैं सिर्फ मेहंदी लगवाने। अच्छा, जो आपने भाई जी, एक दिन इसमें का- कौन सी सूट बनाने की जरूरत तुम्हें क्या है? मसला है? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारा तो काम बढ़ता है ना, हमें इससे तो फायदा शुक्र होता है। करना चाहिए। काम बढ़ता है, लेकिन इतने हमारे पास जो है ना पावर नहीं है, वर्क अच्छा पावर आपके पास वर्क पावर नहीं है ना, तो फिर आप मत लिया करें सूट, आप मना कर दिया आपको लगता है जो ऊपर बैठते हैं तख्त पे, आपको लगता है वो काम कर जो रहे आपने होते अभी हैं, सूट तो ऐसे ही पहनी, बैठते हैं जो जी। अभी आपने सूट पहनी हुई है वो तो बड़ी ये तो मैंने बहुत अच्छे टेलर से सिलवाया, शुक्र है मैंने चांद को नहीं दिया था। चांद एक बात बताएं, वो जो आपने दूसरी शर्ट सीनी है इनकी, वो आप कब देंगी? चांद जो सुन आपकी लो जरा दूसरी काम की शर्ट है बात। वो आपने अभी दे दी है इनके लिए, जो दूसरी शर्ट इन्होंने बोली अब हुई मुझे थी। तो लग रहा है मैं वो भी इससे क्या वो शर्ट कहाँ है भाई? वो बन गई है, तैयार हो My गई है। God, वो जो ब्लैक वाली वो कहाँ है? वो उसने मुझे सी के दे दी है। एक कॉल यही बोलो। इफ्रा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे लग रहा है वाकई यही हुआ है। क्या हाल है? इफ्रा बस कपड़े तैयार नहीं हुए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं? मैं खुद अपने हस्बैंड के लिए कह रही हूँ कि किसको दूँ, तो वो इंतजार कर रहे। चांद को दे दे, इसके पास काफी काम है। मुझे दे दे जी। मिल जाएगा टाइम पे? अच्छा हाँ ये बिल्कुल बना देंगे। मुझे बताएं कि दर्जी ने कभी आपको तंग किया है? कोई कहानी याद है किसी एक दर्जी की? हाँ जी, बताइए ना। एन मौका ये होता है कि जब मेरी सिस्टर की शादी थी, ठीक है ना, हाँ। तो मेरी शादी उसकी वलीमे का सूट मेरा रेडी नहीं था, मैं आम दूसरे वाला पहन के गई थी। ड्रेस ही तैयार नहीं हुआ वलीमे के दिन। बस ऐसे ही है। फिर क्या किया? ये हमारी शॉप से जी करवाया था। नहीं, आपके शॉप से नहीं कराया था, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी जो कम्युनिटी है उसका ये नेशनल प्रॉब्लम है, हर जगह होता है, सिर्फ आपकी दुकान में नहीं होता ये। वैसे वाकई में और दर्जियों ने अपने रेट्स भी बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए। लेकिन उनके लिए बुरा भी काम लगता भी तो बढ़ गया है, जी, काम भी बाजी बढ़ गया, लेकिन अब डिजाइनर्स और ये रेडीमेड जो कपड़े मिलते हैं, क्या इससे दर्जियों के काम में कोई कमी पेशी हुई है? कहाँ कमी देखिए जी, पेशी हुई? हमारे जो कस्टमर हैं जो दिल से हमारे साथ हैं, डिजाइनर हो ना हो, वो अभी जी हैं हमारे साथ। बाकी जितने नए लोग हैं उनको बिल्कुल जी थोड़ा बहुत मसला तो अच्छा लेकिन होता है। चांद मैंने एक चीज़ देखी है, मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता आप करते हैं या नहीं, मैंने कभी आपसे कपड़े नहीं सिलवाए। मेरे एक टेलर थे और वो क्या करते थे, जो भी मैं नाप या साइज बताती थी, डिजाइन, वो लिख के उसी कपड़े में उसको वो रोल कर देते थे। तो वो क्योंकि हर चीज लिख लेते थे तो कभी कोई गलती नहीं करते थे। तो आप लोग लिखते और हैं? चांद जी बाजी, ये मुझे पहले ऐसे ये- थोड़ी ना इनके बगैर है। तो नहीं, फिर और चांद मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें 3 शर्टें सिलने को देती हूँ तो तीनों का नाप अलग अलग क्यों सीते हो? मैं तो एक वही हूँ ना, मेरा तो वही नाप है ना, तुम्हारी मेरे पास 3 शर्टें मैंने मिश्री, सिलवाई, तो आप तीनों उसको का नाप ना अलग। अब ना दिया ये करो। शेप बदलती रहती है ना, जैसे जमीन वही मैं कहने वाला था जी, इसका क्या जी? ए बिजली तो चुप रहो। और सुनो चांद, तुम तो ज्यादा बकबक करो नहीं, तुम्हें क्या पता कि मेरे क्या बदलते और क्या नहीं बदलता? तुम्हें जब मैंने जो नाप दिया, जो डिजाइन दिया, तुम्हें वो सीना चाहिए ना, पैसे तो तुम उस बात के लेते हो ना। तो साइज कैसे अलग हो पैसे जाता है? पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। ये नहीं ना पता, यही होता है दर्जियों में थोड़ा सा मसला होता नहीं है। बाजी, पता है, मेरा मल्ले का अनुष्का, पता है दर्जी इसका है, reason क्या मेरा हो- मल्ले वाला है, मैं मेरे मल्ले वाला ऐसा नहीं है, वो सबके साथ देखिए, करके देखिए जी, ईमानदारी। देखिए, पूरे ये मोहल्ले के थोड़ी कपड़े सी सीता हूं मैं। सही नहीं अच्छा आप है, हमारे ये कपड़े तो भी- कर दो ना पूरे। sorry, ये भी तो बस, ये I वैसे think और जरा ये इसकी तो मशीन तो होंगे। देखो, मुझे तो कह रहा जरा इसकी किस जमाने की मशीन लेके बैठा हुआ है, जरा ये बताओ। ये इसी जमाने की मशीन है, आप क्या समझ रहे नहीं, हो? आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी मॉडर्न मशीनें आ ये गई। बाजी जी वैसे मैं नहीं यूज करता हूँ, लेकिन आपके कपड़ों के लिए ये वाली यूज करता हूं। अच्छा, जल्दी मेरे कपड़े खराब कर दो। सुनो, इस बार तुम मेरे कपड़े नहीं सी रहे, अनुषा के सी रहे हो, शर्म करो कुछ। कोई नहीं हमारे यहाँ कपड़े पहन के कोई नहीं, अपनी कोई सी नहीं, लेकिन मुझे रही लगता है है, जैसे वो शर्म सी रहे हैं ना अनुषा, ये आपको गिफ्ट करने वाली है, इसलिए क्योंकि इनको तो ओवरलॉक भी कराएंगे तो भी मुझे देखो लगता है कि ये क्या हाल है सिलाई इसका, निकल यार जाएगी। इसका स्टाइल देखो सीने का। अच्छा वो मिसेस शरीफ, यार मुझे ये बताओ, इसने मेरी ब्लैक शर्ट कहाँ रखी है? अच्छा मिसेस शरीफ, एक वो आपकी शर्ट याद दिलानी थी जिसमें पान की पीक थी। यार हाँ सुनो, और वो जो शाजिया की मैंने कॉल आ गई है। शाजिया की कॉल आ गई है। चांद जी जी जी। जो मैंने आपको एक और शर्ट सीने को दी थी और जिस पे जब वापस अच्छा, आई थी कॉल तो ले लो। पान की पीक थी, वो कहाँ गई? इनकी शर्टें रह गई हैं। यार इनकी तो पूरी लिस्ट बना के हमारे घर आ गई है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया।
वालेकुम अस्सलाम। शाज़िया मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? आप टेंशन में लग रही हो कि मैं आज टेंशन में हूँ, मेरे कपड़े तैयार नहीं और वो मिस्टर शरीफ के पता नहीं कपड़े कहाँ चले गए और वो जब से आई है तब से मेरा काम जो है खराब। इनका काम इसलिए खराब होता है जब हम अगर रेडीमेड ले आए तो फिर ये चीखते हैं। हाँ सही है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है जब हम रेडीमेड लेके आए तो तुम्हें क्या लगता है कि हमें रेडीमेड ले आएंगे आप ये सी देंगे? तो आपको क्या लगता है कि हमें रेडीमेड लेने चाहिए, दर्जी के पास जाना चाहिए? वैसे तो अगर ऐसे जो दर्जी होते हैं उनके लिए तो हम रेडीमेड ले आए, अगर अच्छे वाले दर्जी होते हैं हम उसके लिए फिर जाके। कोई दर्जी की कहानी याद है आपको जब कपड़े नहीं मिले हो या गलत सिल गए हो या कुछ ऐसी चीज भी हो जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए थी? मेरी सास है, वो मेरे कपड़े सी देती हैं मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होती। ओए आपकी सास आपके कपड़े सीती है, तालियां हो जाए। चले उनको हमारी तरफ से सलाम दीजिएगा और प्यार भी दीजिएगा और अल्लाह करे ऐसी सास सबको मिले, बिल्कुल मिले, अपनी बहू के लिए कपड़े सी के। आमीन आमीन आमीन। जबरदस्त। ये भी कहानी है, मेरे पास भी एक दर्जी की कहानी है। हाँ, बताओ। मैं एक दर्जी को जानती हूँ जो कहता है ना मैं बाजी 25 को कपड़े दूंगा, वो 22 को दे देता है फोन करके। यार मुझे बता दो एक बार फिर, ये तो हम नहीं है बाजी। ऐसा दर्जी देखा है तुमने? माशाल्लाह मुझे एक ऐसा दर्जी मिल गया है और वो वाकई में कहता है मैं 25 को दूंगा, फिर उसके फोन ऐसी बैठे बैठे 23 को आ जाता है, बाजी वो तैयार हो गए ले जाए। अरे भाई वाह, तो बड़ा अच्छा है। मुझे फौरन उसका एड्रेस दो। इस चांद से तो मैं अपनी जान छोड़वाऊं। ये तो कहता है अगर 25 को देने को कहता है ना, ये दूसरे महीने की 25 को देता है। अच्छा आप ये देखें, ये जो दुपट्टा इन्होंने लिया हुआ है ना, वो छोटी बच्चियां नहीं जब ईद में ऐसे छोटे छोटे दुपट्टे लेके उड़ती है रमजान में। अपनी छिछोरी बातें ना मेरे साथ मत किया करो, तुम किसी और के साथ किया करो, उसके चांद के साथ करो, वो दोनों एक जैसे। आपका फैशन देख के ना वो उसको अच्छा नहीं लगता, जेलस हो जाती है। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। हाँ। जो होना था वो तो हो गया। अब इतना अच्छा ड्रेस खराब हो गया। अब तुम्हें पता है उसकी सारी सैंडल मैचिंग, सैंडिंग ज्वेलरी सब कुछ मेरे पास है। अब मुझे बताओ मैं क्या हल करूं? नहीं ड्रेस खराब तो नहीं हुआ है चांद, कुछ तो कर सकोगे तुम उस ड्रेस का। और जो सारा कपड़ा था जो जाया हुआ है वो कपड़ा है किधर? कपड़ा है कहाँ ये पूछो ना ऐसे। असल में बाजी मैं भी यही सोच रहा हूँ वो कपड़ा है किधर, क्योंकि मुझे असल में याद नहीं आ रहा। वो मैंने रखा तो था कहीं। तो तुमने आखिर इतना छोटा बनाया क्यों? अब उसको कैसे सही करेगा? इतनी भी तो शर्ट बना दी है। जो भी डिजाइन हो, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है आपको वही डिलीवर करनी चाहिए। पता है मेरे पास एक दोस्त है, वो रास्ते में वो मेरे घर ही आने वाले थे। आज मैंने उनको कुछ चीज़ें भी देनी थी और मैंने उनके कुछ जोड़े भी पहनने ही थे। कौन है? तो बिल्कुल वो मुझे अच्छा ड्रेस डिजाइनर बना रही है। और बड़े डिजाइनर हैं, आ भी गए हैं शायद। अरे यार वो तो कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे ना। डिजाइनर आने वाले हैं। जी हाँ डिजाइनर आने वाले हैं, कुछ सीखो। अब तुम्हारा काम खत्म। बाजी जी देखिए कौन आए, मेरे फेवरेट। वालेकुम, क्या हाल है? मैं किधर से आऊँ? कैसे आप? सलाम जी सलाम, कैसे हैं? आइए जी आइए 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 आइए। किधर से आएंगे? आगे से पीछे से? जी आप आए ना, आप हमारे कार में कभी आपको कैसे देखते, कभी हैं अपने आप? कार को देखते खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अस्सलाम आइए आइए। मिस शरीफ हमारी चांद से मिले। वालेकुम साहब क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बस अल्लाह का शुक्र है, तबीयत ठीक बस अपने डिजाइन के कपड़े छुपा के रखे हुए है ना। ये आपको एडवाइस दे दिया हमने। मिस शरीफ से मिले, ये हमारी पड़ोसन है, इनके कपड़े सारे खराब हो गए हैं। ये जो टेलर है ना, इसने मेरे पूरे सूट का ना बस सत्यानाश कर दिया। मैंने इसको दी थी पिशवाल बनाने के लिए ना, अनारकली फ्रॉक, और इसने उसकी इतनी शॉर्ट शर्ट बना दी। अब बताइए मैं इसको क्या करूँ? ये क्या बता सकते हैं कि क्या करना है? नहीं आप कोई हल बताएं, कोई आप अच्छा बताएं, सा ड्रेस आप बताएं। माशाल्लाह डिजाइनर हैं, आप मुझे बताएं। अगर आपको कोई आके बोले कि मैं कहता हूँ 2000 साल 3000 साल पुराना डिजाइन, मुझे आपको बोले इसके साथ कुछ बना लो, अब जी इतना दिमाग तो नहीं चलता ना रमजान में, जब इतना काम होता है जी, थोड़ा तो बर्डन होता है ना जी। कसूर किसका है? मतलब ये बताइए कि अगर जो भी कस्टमर जवाब देने तो दें जवाब देने तो दें जी। जी मैं ये कहता हूँ कि हमेशा लोग रमज़ान का वो कहते हैं कि रमज़ान की वजह से, लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि कोई भी मास्टर रोज़ा नहीं रखते। तो ये रमज़ान का क्यों इतना होते थे? और अगर ना भी रखें, ये रोज़ा जो होता है एक पर्सनल चीज़ होती है, इसको बिल्कुल काम के अंदर नहीं लाना चाहिए। चीज़ों में वो नहीं करना चाहिए कि और रोज़ा है तो मैं नहीं कर सकता, तो रोज़ा है तो खराब हो गया। काम तो काम है आपका, काम तो काम है। और रोज़ा मुझे पता है ये सब के एक सवाल यहाँ पे बिल्कुल पड़ता है कि चांद हमारा बहुत पुराना टेलर है तो हम इसको थोड़ा बहुत काम देते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब से बड़े बड़े डिज़ाइन हाउसेज ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया है तो अब कम लोग दर्जी के पास जाते हैं, या उनकी आमदनी और ये सब ख़त्म हो गई? उनकी एक इंडस्ट्री छोटी सी जो थी टेलर्स की, वो अब ख़त्म हो जाएगी आने वाले सालों में, क्योंकि इतने सारे ब्रांड शॉपिंग मॉल्स में आ जाएंगे और सस्ते सस्ते मिलेंगे। सब कुछ आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। हाँ आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। कि बोर्ड बेसन पे ना मेरे ख्याल को 50 पान वाले हैं। पान वाले हैं
सब वही पान बेचते हैं, मीठा सादा खुशबू, और उसी कीमत पे बेचते हैं। वही शाही सुपारी बेचते हैं, उसी कीमत बेचते हैं। लेकिन अभी कोई मॉल में पान नहीं बेच रहा ना शायद, इसीलिए पीसी में बिक रहे हैं पान, पीसी में भी बिकते हैं पान, हर जगह पान बिक रहे हैं। पानों की तो अब वो और वो 1000 रुपीज वाला पान आ गया, गोल्ड पान सब आ गए। वो तो भी कहने का मकसद सिर्फ ये है हाँ। कि हर इंसान की रोजी लिखी हुई है, रोजी लिखी हुई है, तो हमें फिक्र करने की और जरूरत हम लोग नहीं है। हमेशा ये करते हैं। लोग बोलते हैं कि जी कौन स्कोप किस चीज़ का है। द स्कोप इज ओनली फॉर द बेस्ट। अच्छी बात है। इफ यू आर द बेस्ट यू विल ऑलवेज बी इन डिमांड। और अगर जैसे मैं चांद को हमेशा कहती हूँ कि शायद वो अपना बिजनेस छोड़ के बड़े डिजाइनर को ज्वाइन कर ले, ऐसा होता है क्योंकि या आप लोग मास्टर्स को एक्सपीरियंस से हायर करते हैं, या अगर उनकी कोई पढ़ाई लिखाई हो, उनको कटिंग स्टिचिंग वाकई में आती हूँ। यहाँ तो अब्बू कर रहे थे, भाई कर रहा था, तो मैंने साथ में सीख लिया, 2 साल यहाँ बैठा हुआ था। तो क्या हमारे टेलर्स के लिए कोई स्कोप है कि दे कैन जॉइन बिग डिजाइन हाउसेस? बिल्कुल जी, आई मीन इससे ये भी एक साइंस जबकि है। इनका काम 19-20 हो। कपड़ा काट के सीना, गारमेंट कपड़े में से बनाना एक साइंस है, और वो सीखनी चाहिए। जिस तरह आप बाकी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इसी की भी तालीम है। और किसी डिजाइनर के पास कोई टेलर चला जाए, अगर किसी डिजाइनर के पास कोई टेलर जाए तो टेलर के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा और डिजाइनर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। यूसुफ बशीर कुरैशी हमारे पास, हमारे घर में आज मौजूद हैं। बात हो रही है ईद के हवाले से, तैयारियां जारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जितनी भी इस बात पे रोशनी डाली जाए कि रमज़ान का महीना जो है वो आपकी रूह के लिए एक बहुत अच्छा महीना है कि आप उसमें अच्छी ग़िज़ा डालें, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करें, इबादत ज़रूर करें। लेकिन वही बातें हो गई हैं, लड़ना झगड़ना, ये चीज़ें जो हैं वो रमज़ान की जो असल स्पिरिट है उसको कहीं ना कहीं नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताओ यार, मतलब सब कुछ अपनी जगह, रमजान ठीक है, लेकिन ईद आएगी, ईद में अच्छा सा ड्रेस पहनना होगा, आपका हक है, रोज़ेदारों का तो हक है। फिर अब अच्छा मुझे आप बताइए कि आजकल जो है ना कौन से कलर पहनने चाहिए, मतलब स्पेशली ईद पे ना कोई सीजन्स होते हैं कदीम ज़माने की नहीं। आपको पता है सारे खदीम जो डिजाइन है ना वापस आ गए। आपकी मशीन जो है ना ये खदीम है, इसको हटा दो। बता रहे तो दें। देखिए बात सुने आप, सबसे पहले तो हम लोग एज डिज़ाइनर्स जो ना कुछ रंग तजवीज़ करते हैं कि ये रंग इस सीज़न में होने चाहिए, तो उसी लिहाज से दिस इज़ द बिजनेस ऑफ फैशन। बिल्कुल सही। और लेकिन जो इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं ना, जो आप टेलर से बात कर रही हैं, और जो आप वो रंग पहने जो आप पे जचते हों, जो आप कैरी कर सकें। खुश करें भाई। स्पेशली गर्मी का मौसम है तो हल्के रंग पहने, वो रंग पेस्टल कलर्स की तरफ जाएं, पेस्टल्स की तरफ आए। दूसरे हमारे पास तो बहुत पुराना हेरिटेज है इसका। बिल्कुल सही है। तो वहाँ से वो रंग पहने जो बहुत आपको सारे सूट लोग करे। कंप्लेन करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है अब वो पाकिस्तानी काम जो है उसको इतना पसंद नहीं करती। अब ब्लॉक प्रिंट्स हो गए वो आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं, जो एम्ब्रॉयडरीज हो गई वो आउट ऑफ फैशन हो रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल प्रिंट्स और अब सब कुछ मशीन पे आ गया, और कंपनीज ने हमारे साथ ये भी किया है। एवरीथिंग जो भी आउट ऑफ फैशन होता है वो पहले इन फैशन ही होता है, वो वापस फैशन में आता है। अच्छा बिल्कुल वही वाली बात है ना, वही वाली बात है कि देखो सब कुछ वापस फैशन में आ जाता है। और ये जो है इसीलिए तो मैं अनारकली बनवा रही थी, लेकिन ये इसने तो पता नहीं क्या कर दिया उसका। आप एडवांस में 2 साल पहले अनारकली का फैशन पहन रहे हैं। नहीं अभी भी चल रहा है यार, और तुम्हें पता है जो मैं पहन लूँ वो तो वैसे ही फैशन बन जाता है। एक कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बस यहाँ पे कुछ शहजादी कंफ्यूजन हो रही है, चांद ने मिसेस शरीक के कपड़े ठीक नहीं बनाए। तो ऐसा मसला है ना, ये हर घर की कहानी है। हर घर की कहानी है ये। आपके यहाँ क्या हुआ है? आपका दर्जी टाइम से कपड़े नहीं देता? मेरा दर्जी है, अच्छा मुझे मेरे दर्जी ने वैसे कभी तंग तो नहीं किया था। अच्छी बात है। मैंने अर्जेंट भी सिलवाए हैं तो मुझे उसने सी के दे दिए हैं। ठीक है, सही बात है। क्योंकि मैंने एक ही दर्जी रखा हुआ है, उसे भी पता है मैं परेशान नहीं करती किसी मसले में। बस लेकिन इस दफा क्या हुआ है, अनुष्य मैंने बड़े शौक से सूट लिया था। हाँ। और उसकी स्लीव्स उसने हाफ बना दी, कह रहा कपड़ा मुझे पूछे बगैर उसकी स्लीव्स हाफ हाँ, और आपको फुल चाहिए थी? हाँ मुझे फुल चाहिए थी और कपड़ा भी नहीं है। अब क्या करेंगी? अब मुझे यही है कि उसको कुछ, मैं सोची थी ट्राउजर के जो कपड़ा है उसका कुछ बनवा लूं, आगे डिजाइन वगैरह कुछ करवा लें। ठीक है जी, मैं जरा पूछती हूँ। YBQ भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं। ओके जी। और आज कोई क्वेश्चन नहीं है? आज का कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन विनर्स के नाम जरूर अनाउंस करेंगे, तो देखते हैं कहाँ किसका नाम आता है। सर इन हालात में क्या किया जाए? दुपट्टे का कपड़ा इस्तेमाल कर लें? दुपट्टे का कपड़ा इस्तेमाल करें, ज्यादा चूड़ियाँ पहन लें, ज्यादा चूड़ियाँ पहन लें, मेहंदी आया तक लगा लेंगे, लगे कि स्लीव ही चल रही है। अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप फुल स्लीव पहने और ये लोग हाफ स्लीव बना दे तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ये कोई बात नहीं, जिम्मेदारी इसकी टेलर ही लेगा। कपड़ा आप देंगे ना उतना ही स्लीव अच्छा जो 10 गज कपड़ा था उसमें तुमने 2.5 गज की शर्ट बनाई है, बाकी वो कहाँ है 7.5 गज? बताओ जरा। हाँ ये जवाब नहीं दे रहा है, ये नहीं जवाब दे रहा, जब से मैं पूछ के थक गई हूँ।
मैंने इसको इतना सारा कपड़ा दिया, इतनी सी शर्ट बना दी। 10-12 सूट के कपड़े मैंने मिला के ना एक अच्छा सा सूट बना दिया। देखा मेरी बेगम की सूट बना दी मैंने, कपड़ा बचा बचा के। बाजी इतना तो बनता है बाजी, ईद है इतना तो बनता है बाजी, इतने कपड़े सिए हैं आपके बाजी, मेरा तुमने इतना तो सूट बनता खराब है बाजी, करके इतना ये सा हाल किया कपड़े है। अच्छा यूसुफ साहब, ये जो फर्स्ट डे ईद, सेकंड डे ईद, थर्ड डे ईद, ये क्या हमें करना चाहिए? क्या हमारे ये सादगी से अगर ईद गुजारी जाए और एक अच्छा साफ कुर्ता हो काफ़ी नहीं है हमारे लिए? ये क्या है ईद का कल्चर और ये क्या है 50% ऑफ, 20% ऑफ, 40% ऑफ, लोग एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं, हमें इनकी कमीज़ मिल जाए हमारे हाथ, और ऐसा पाकिस्तान में भी शुरू हो गया। देखिए बात सुने, जो चीज़ें ये खुशी के त्यौहार होते हैं, बिल्कुल इस पर बिल्कुल खुशी मनानी चाहिए, लेकिन हम लोग जो ना खुशी मनाना इतने लिए मुश्किल कर दिया हमने, क्योंकि ये उनको इम्प्रेस करने के लिए होते हैं जिनको हम पसंद ही नहीं। बिल्कुल सही। उफ, तो अगर कि वो लोग देख के जरा जलें जो जिनको वाकई में हम पसंद नहीं करते, उन्हीं ना के लिए वो हमें पसंद करते हैं ना हमको उनको पसंद करते हैं, और उन्हीं के पीछे सारा ये झगड़ा, सारा फसाद। सही है, और दूसरा, रोज़ा बहुत बाबरकत चीज़ है, लेकिन रोज़ा और रोज़ी को मिलाना नहीं चाहिए। सही है। वाह, क्या खूबसूरत बात कही। ये 3-4 चीज़ें, ईद का मौका है, अच्छे कपड़े पहने, साफ कपड़े पहने, अगर आप नए नहीं अफोर्ड कर सकते तो धुले हुए पहने, जो खुशबू लगाएं, अपने रिश्तेदारों से मिलें, दूसरे लोगों से मिलें लोगों को। और ये फिर एक और जो दूसरा हम लोगों के ऊपर एक और अजाब आया हुआ है वो ईदी का। आई मीन अब आप जाएं, मैं तो शुरू में ये बिल्कुल ये ख़त्म कर दिया मैंने त्यौहार, मैं 50 रुपये या 100 रुपये देता हूँ ईदी सबको, और जो भी आता है तो यूजुअली पहले 50 रुपये या 100 रुपये की नई गड्डी आती है, अच्छा एक टोकन होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक दफ़ा आए हमारे घर कोई साहब, उन्होंने आके जो ना हर बच्चे को 5-5 हज़ार रुपये ईदी दी थी, तो मैंने तो 100 रुपये दिए उनको, तो वो बहुत परेशान हुए, तो उसके बाद वापस अगली दफ़ा उन्होंने कभी मुझे 5 हज़ार नहीं दी, तो सब उनकी तबीयत साफ होगी। तो यही तरीक़ेकार होता है कि वो आप दें, और क्योंकि फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है, मैं भी यहाँ देखता हूँ ऑफिस में लोग उधार मांगते हैं ताकि ईदी दे सकें। एक खुशी का मौका आप समझें कि लोगों ने इतना बोझ बना दिया उसको। पैसों से वाबस्ता। वैसे अनुषा अब ये हो गया कि अब ये 1000, 5000, 10,000 ईदी, वरना वाकई तुम्हें भी याद होगा कि जब छोटी होगी तो 100, 200, 10 रुपए 20 रुपए, मेरी दादी तो 20 रुपए देती थी, चलो जाओ। और तो वही बात है कि टोकन होती थी और बच्चों को खुशी होती थी उस ईदी की। अब तो हमें फिर भी अभी तक सॉरी, चलो बच्चों के लिए तो फिर भी ठीक है, देना नहीं चाहिए, आपने तो पूरा सूट मेरा खराब किया। एक टोकन है, मोहब्बत की निशानी है। इसका काम का लोड आप खुद कैसे मैनेज करते हैं? मुझे पता है कि रोज़ा भी है, काम भी है, रमज़ान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिज़ाइनर्स का बड़ा सीज़न होता है, बट आई नो दैट यू गो अगेंस्ट द टाइड, डू यू रिलैक्स मोर, या फिर आप अपने काम को बिल्कुल ही? मेरा काम उसी तरह ही चल रहा होता है, लेकिन रमज़ान में नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द रोज़ा, ये सिर्फ लोगों की एटीट्यूड की वजह से आपको परेशानी होती है, वरना रोज़ा तो बहुत ही एक कीमती तोहफा है जो हमें मिला। बिल्कुल सही। और लेकिन हम उसका हक बिल्कुल नहीं अदा करते, क्योंकि पहला रमज़ान शुरू होता है और बदतमीज़ी उरूज पे होती है, सब झगड़े कर रहे होते हैं, और सब जो रोज़ा नहीं रख रहे होते उन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही है। और जो रोज़ा रख रहे होते हैं उनको दूसरों के साथ प्रॉब्लम होती है कि इन्होंने क्यों नहीं रखा। वो इंसान अपने लिए करता है, बिल्कुल जो करे अपने लिए करे। जो रख रहे होते हैं वो भी वाकई में अपने आप को समझते हैं कि भाई मुझसे ज़्यादा जन्नती आदमी दुनिया में नहीं आया। असल में पता है रोज़े का मकसद खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, शरीफ एक सेकंड जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। दर्जी की कोई कहानी तो बताएं। हाँ जी, मेरी दर्जन अच्छी हैं, वो कहते हैं मेरी सिस्टर के सूट के साथ ना मेरा सूट भी सी देती हैं। ओह ज़बरदस्त, चलें ये भी अच्छा है, कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ भी मिल सकती हैं हमें। साथ ही साथ हमारे यहाँ आज कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? आपका फोन है? इतना काम बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम, फोन कर पता चलता है जी। कोई क्वेश्चन बाजी? जी जी जी, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है? आज हमारे पास कोई सवाल नहीं है, बस आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जरा जी निकाल देना। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। बाजी जी आपका जी, बाजी सूट तैयार हो गया बाजी जी, है जी जी, जी पैक कर रहा हूँ जी, जी आपका नया डिजाइन वाला जी, पैक कर रहा हूँ जी, नया डिजाइन जी 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 बाजी जी, बाजी अजी बाजी पैसे ब्रेक से आते हैं। ठीक है बाजी, ठीक है। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। एक और मेहमान ने हमें इस वक्त घर में ज्वाइन कर लिया है, बहुत ही स्टाइलिश तो हैं, जब भी मुलाकात होती है तो बहुत खूबसूरत और बहुत हमेशा लाइक आई सेड एक सेंस ऑफ स्टाइल जिनका होना चाहिए वो ज़रूर इनमें है।
सादिया नवाबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और YBQ के साथ बैठ के शिज़ा भाई अब तो बस मेरी ईद हो गई अभी से। Exactly, sharing my couch with sir is like amazing. सर कैसे हैं आप सर? सर आपको कैसा लग रहा है जब लोग आपको कहते हैं बस आपके साथ हमने सोफा शेयर कर लिया हमारे लिए? दाढ़ी सफेद हो गई सुन के। सादिया व्हाट्स हैपनिंग? Nothing much. डिजाइनिंग चल रही है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। यूसुफ साहब से भी यही बात हो रही थी, चांद से मिले, चांद हमारे दर्जी हैं, तो मैंने इनको इस दफ़ा ईद से पहले बुला लिया कि थोड़ा काम इनको भी दे दिया जाए, क्योंकि हमेशा कंप्लेन होती है कि भाई डिज़ाइनर्स ने जो है हमारा काम ख़त्म करवा दिया। सच्चाई है इसमें? है, क्योंकि हमारे पास भी इतना स्ट्रेस होता है तो कभी कभार कुछ इधर उधर हो जाता है, तो ये बैकअप ही हमारा बैकअप होते हैं। हाँ, सब डिजाइनर का एक दर्जी होता है, एक दर्जी का बैकअप। जी हमारे पास तो इतनी बाजी है जी, 2-2 घंटे मैं गुजारता हूँ हर बाजी के घर पे, है ना। घर पे इतना कम टाइम मिलता है। मेरी घरवाली मुझे बोलती है कि तुम दूसरों के कपड़े सीते रहते हो, मेरे साथ ना तो तुम वक्त बताते हो ना तुम मेरे कपड़े सीते हो, पर ऊपर से जो मतलब आप डिजाइनर लोग माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे आ गए, तो ऊपर से फिर आप लोग भी आ गए, तो बड़ी जी कंपटीशन है। बस ये याद रखना, काम कभी खत्म नहीं होता। ये भी सही, काम बढ़ ही गया है। देखें जरा माशाल्लाह। साथ ही मुझे बताओ कि ईद के लिए अगर मैं तुमसे पूछूं कि 2017 गर्मियां हैं, ईद साथ है, तो अगर कोई चीज़ें इन ट्रेंड है या इन फैशन है और अभी भी हमें कोई चीज़ बाहर जाके लेनी है, तो व्हाट कलर्स वुड यू रिकमेंड, व्हाट कट्स वुड यू रिकमेंड? आई थिंक इट्स वेरी पेस्टल। I think you should ask sir that. सर से मैंने पूछ लिया है, तुमसे कोई तो बात करूंगी मैं, कुछ तो बात कर लो उनसे, फिर सर से बात हो रही है। But the thing is that it's very pastel. As far as I believe, it's all white. A lot of people have also done a whole collection in white, and people they sold out because you know इतनी गर्मी में आ रही है, and usually मीठी this is all about दोपहर, people coming सुबह नमाज के बाद everybody is going to each other's family, so you don't want to wear bright colors. It's like very light pastel colors, and whites are basically in for this Eid especially. अच्छा, हमें हमेशा कहते हैं कि नया जोड़ा पहनना ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर मैंने कोई चीज़ 1-2-3 दफ़ा पहनी हुई है और वो अच्छे कंडीशन में है, तो मुझे ईद के लिए कुछ नया जोड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हमें सिर्फ कोई आलमी दीन बता सकेंगे, नहीं बेटा जोड़ा नया होना चाहिए, ब्रांड न्यू, like इसमें कोई सच्चाई तो नहीं होगी। Celebrating an occasion. नहीं, कपड़े का है, आपने साफ सुथरे कपड़े पहने और क्या, साफ सुथरे कपड़े हो। ये आप या तो किसी को दिखाने के लिए हो, तो फिर आप उनसे पूछें कि वो क्या देखना चाह रहे हैं। लेकिन हम डिजाइनर से कपड़े दिखाने के लिए तो पहनते हैं। हाँ, exactly. It's all about what brand are you wearing and पहना हुआ है। एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी, अब जैसे कि इतने जो लोग हैं वो रमज़ान में निकलते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, तो वैसे आप लोग की बात है, लेकिन कोई जब जाता है डिज़ाइनर, वहाँ वो देखते हैं जी प्राइस, जो प्राइस देखते हैं और वो जी बोलते हैं कि जी ठीक है, उस पर जो है ना वो बार्गेन नहीं करते। हमारे साथ जी हम 3000 बोलते हैं एक सूट के, इतने सिलाई 3000 एक सूट के, वैसे दर्जी के मुंह से गलत लग रहा है बाजी जी। 3000 में से चौकत वो शरीफ के सूट के तो हो सकता है ना, इतना कदीम ज़माने का जी, वो तो हो सकता है, लेकिन बात ये है कि उनके साथ कोई बार्गेन नहीं करता जी। हमारे साथ नीचे करो, नीचे करो, हम नीचे ही चले जाते हैं, फिर काम करते हैं। उसका एक और डेंजरस पार्ट ये कि मैं तो कहीं पहन के चले भी गई थी, तो देखा कि उस दावत में एक और खातून ने कुर्ता पहना है जी। देखिए बाजी, हम तो एकदम अच्छा देखें, बात सुनिए, जब अगर आप जाके ऑफ द रैक लेंगे तो आपको दर्जी से सस्ता मिलेगा। आप डिज़ाइनर के पास जाएंगे, देखिए कुछ और प्रोफेशन की तरह है, आप वकील के पास जाते हैं, आप उससे निगोशिएट तो नहीं करते ना, इसी तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, उसी तरह आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं। वो अपना वक्त का, अपनी सलाहियत का, अपने काम का मुआवजा आपसे लेते हैं और कपड़े का अलग से लेते हैं। जी बाजी, कोई स्किल आई नो आपने जो फिटिंग दी थी ना, उससे 1.5 इंच मैंने कम कर दी है जी। जी एकदम फिटेस्ट से भी फिटेस्ट। आपसे बिजी तो ही है ज़्यादा। जी बिल्कुल। बस बाजी मैं 2 घंटे में आया जी आपके जी आपके भी तैयार है जी तैयार है जी हाँ ये भी जी पैक कर रहा हूँ जी। आगे जी बाजी जी 2 घंटे में आ गया जी अभी निकला मैं 2 घंटे में जी ठीक है जी ओके। चांद तुम रोजे में झूठ बोलते हो बाजी जी, कहना पड़ता है बाजी जी, वरना इतने लोगों से बाजी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा वापस आते हैं और ये जो झूठ बोलना है ना चांद जी बाजी, झूठ ना बोल बाजी, कोशिश करेंगे बाजी। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। सादिया से थोड़ी सी बातें करनी है क्योंकि हमने कुकिंग भी करनी है और सादिया ने जाना भी है, लेकिन उससे पहले ज़रूर सादिया मुझे ये बताओ कि तुम्हारे टेलर्स जो हैं वो तुम्हें कितना टेंशन देते हैं? बहुत।
तो इसलिए डिजाइनर तो परेशान इसलिए हो जाता है क्योंकि हाँ। उसकी तो रेपुटेशन भी और स्टेक होती है, Exactly. तो वो तो अपने मास्टर का गुलाम है खुद। वो एंजाइटी और स्ट्रेस वो आधा तो वो टेलर्स ही दे रहे होते हैं, टेलर से ज़्यादा कारीगर दे रहे होते हैं जो फ़ोन बंद कर देते हैं। मतलब उनको जैसे पैसे मिलते हैं थोड़ा सा आपने ज़्यादा उनको वो कहती है नेक्स्ट 2 days देर ऑफ और सब कुछ महीने में बोनस चाहिए। फोन स्विच ऑफ, फोन स्विच ऑफ इज द किलर। मतलब इट्स लाइक आपकी मतलूबा नंबर से जो आप वसूल नहीं हो रहे, इट्स लाइक वेयर डिड ही गो, सो इट्स लाइक वेरी। और डिजाइनर्स के लिए अपने स्टाफ को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। सर आपके जो स्टाफ है आपको तंग करते हैं लोग? तंग नहीं, मतलब कि अभी बच्चा बीमार है, नहीं आ सकते हैं, फ़ोन बंद, आपको पता है कि आपको डिलीवरी देनी है, यू हैव अ रेपुटेशन टू मेंटेन। यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ हमारे प्रोफेशन में थ्रू आउट एक वो हो गया कि सर्विस इंडस्ट्री में जितने आप घर में काम करने वाले घर में काम करते हैं कुछ और लोग हमेशा मुझे एडवांस आजकल बहुत इन है, लॉयल्टीज। हमारा ड्राइवर देख तो नहीं रहा, देख भी रहा होगा, लेकिन एडवांस इज अ थिंग, एडवांस चाहिए। एडवांस भी चलो ठीक है, लोगों की ज़रूरियात होती हैं, सब होती हैं, लेकिन जो चीज़ मेन जो चीज़ है ना वो ये है कि कोई भी इस वक्त बोलते हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं। हालात कौन सा ख़राब है? हर इस वक्त आपको मैं कहता हूँ कि हर बेईमान को ईमानदार चाहिए, जिस तरह हर डरपोक को दिलेर चाहिए। तो इस वक्त मैं आपको बोलूँ ना कि यार मेरे पास एक आदमी है, उसको कुछ भी नहीं आता लेकिन बहुत ईमानदार है, आप बोलेंगे ले आओ रख लेते, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो ईमानदार आदमी की हमेशा से कदर हुई है और हमेशा रहेगी। हमसे ईमानदारी निकल गई सर। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी ट्रू। We are not loyal, we are not honest. बिल्कुल सही है। हर profession has come to money. Eventually somehow it has, you know. मुझे बताओ कि तुम क्या कुछ ऐसे काम करती हो कि ठीक है रमज़ान के आखिरी 5-6 दिन हो वो खाली हो, मतलब कि पहले से I make sure that I do it before Ramzan Sharif. अच्छा, Because we cannot run around in Ramzan और especially in summers किसी से आप extra करवा रहे हैं तो इससे एक टॉर्चरिंग दी अदर पर्सन। जब आप खुद नहीं कर सकते तो आप दूसरे बंदे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी वर्क करे? मतलब इट्स देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग। से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर आल्सो, इतना होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और इस दिन मिल जाना चाहिए, कलर नहीं समझ में नहीं आ रहा, ये मैंने ये कहा था आपने ये बना दिया। पीपल आर फैशन अवेयर, that's a good thing, but they're not aware of their own selves. So that's a problem where there is where the conflict is, where there is where we come in and we tell them कि this will suit you, this will not suit you, and this is what you can wear and this is what you cannot wear. That's what we are paid for, that's our skill. तो अगर आपने वही सब चीज़ें करनी है and you just have to follow whatever is being trending, then what's the point of us? You know, तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो we tell you what the colors are, what your body type is, what suits you, what doesn't suit you. Yeah. That's true. That's true. बिल्कुल सही है। या फिर आपके पास हैं तो आपसे तो पूछे ही नहीं, जो आपने पहना दिया वो पहन लो भाई, अच्छा लग रहा होगा, डोंट क्वेश्चन एनीथिंग। और कोई लोग ऐसे होते हैं, बट हाउ इम्पोर्टेंट अल्टीमेटली इज द फैक्ट दैट मुझे इसमें अच्छा फील करना है। दिस पीस ऑफ क्लोथिंग शुड मेक मी फील गुड इंस्टेड ऑफ लुक गुड। सर हमेशा लोगों को मैं एक बात बोलता हूँ कि जब सुबह उठो ना और आईना देखो और उसमें दुनिया का सबसे हसीन चेहरा नजर ना आए ना, तो समझो कि दूसरी की आंख से देखो। क्या बात हुई है। तो आप जब खुद अपने आप से सेटिस्फाई होंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू गिव अ कमेंट अबाउट योरसेल्फ आल्सो, एंड देन और वही यू विल बी एबल टू कैरी इट ऑफ आल्सो। बिल्कुल सही। वरना तो यू विल ऑलवेज बी आउटडेटेड और यू विल बी लुकिंग लाइक द अदर। बिल्कुल सही है। सुन रहे हैं, हम भी कोशिश करते हैं जी, जो आप लोगों ने कहा ना, हम भी कोशिश करते हैं। कोशिश तो सभी करते हैं, डिपेंड करता है कोशिश किस चीज़ की करें। सादिया इन जुमलों को कंप्लीट करना है अपने। ईद से पहले ख़वातीन को बस सिर्फ एक और ड्रेस चाहिए। एक और ड्रेस चाहिए। ईद आते ही दर्जियों की ईद लग जाती है। एक आसान हल है आपकी ईद की तैयारियों का, वो हल है क्या? ये तो जुमला ही आसान हल है, वो हल है कि आप ईद ना ही मनाएं, सादगी से मनाएं। अच्छा, मेरा मशवरा क्लाइंट्स के लिए है कि वो फैशन अवेयर हो जाएं। हाँ। मगर हमें भी कुछ समझे जब हमारे पास आए। मतलब यू आर नॉट द पर्सन हु इज अथॉरिटी। एग्जैक्टली। अगर किसी क्लाइंट को कपड़ों में मसला आ जाए तो जी बाजी कल दे देंगे। कर देंगे आप? कर देंगे बाजी, कोई मसला नहीं। और फिर वही होगा कि बस पैक कर रहे हैं। असल दर्जी की पहचान उसके उसकी नाप लेने से होती है। उसके नाप लेने से होती है। अच्छा, सही कह रहे हैं। नापना आएगा। हाँ। चांद रात की तैयारियां अधूरी हैं अगर
चूड़ियाँ नहीं ली। चूड़ियाँ नहीं ली, ये भी जरूरी है। मुझे लगता है मेहंदी थोड़ी सी लगानी ही चाहिए। मैं तो आई विल ऑलवेज गो फॉर मेहंदी नो मैटर व्हाट। नाइस, आई लाइक दैट। जब भी कोई ड्रेस खरीदें तो हाँ, तो चांद से खरीदें। चांद से खरीदें या चांद से सिलवाएं उसको, ठीक है। आजकल तो लड़कों की पसंद भी, ये क्या जुमला है, आजकल तो लड़कों की पसंद भी, उनकी जो ईद होती है, अब लड़कों की तैयारी, हमने इस पर बात ही नहीं की वैसे, लेकिन वो भी काफ़ी तंग करते हैं, मैंने सुना है। इनफैक्ट गर्ल्स लाइक हम लड़कों को लेके परेशान है अपने शौहर को लेके। We have this new terminology, metrosexual. मेट्रोसेक्सुअल, हाँ वो तो काफ़ी, हाँ तो लड़कों की कढ़ाई हो रही है। और मैं उस दिन अपने दोस्त नोमी अंसारी के यहाँ गई तो मैंने कहा ये क्या बन रहा है, तो कहते हैं लड़कों के कुर्ते हैं और कढ़ाई हो रही है तो चिड़ियाँ बन रही हैं। मैं कहा छोड़ दो भाई। नहीं पता क्या है, मैं आपको बताऊँ, ये आज की बात नहीं, ये हम लोग समझते ना आज है, पहले लोगों के मर्दों के भी 16 सिंगार हुआ करते थे। अब देखिए एक आदमी पे एक्सेसरी कितनी, एक आदमी बाहर निकलता था, अभी तो मैं सिर्फ 4 चीजें पहन गया, वो बाहर निकलते थे, नीचे बनियान होती थी, कंगी होती थी, पेन होता था, सुरमा होता था, खुशबू होती थी, अचकन होती थी, छड़ी होती थी, एक धूप के चश्मे होते थे, करीब के चश्मे होते थे, एक रेगुलर चश्मे होते थे। वाकई में सारा उनकी भी पोटली, उनका भी हैंडबैग होना चाहिए भाई, एक पानदान होता था, हर चीज, एक्सेस टोपी होती थी। हाँ बिल्कुल, आई मीन कम एक्सेसरीज होती थी आदमी के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो। और हर चीज, कुर्ते चुने जाते थे। हाँ, फैशनेबल तो हम लोग थे। अभी हम लोग वेस्ट को देख के फैशनेबल समझते हैं, वेस्ट तो अभी इनको 200 साल सबसे बड़ी फैशन की मिसाल तो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। मैंने उनके कपड़े देख के, भाई, लेकिन हम तो मोहनजोदाड़ो से फैशनेबल है, हम तो मेहरगढ़ से फैशनेबल है। मोहनजोदाड़ो में जाए तो ज्वेलरी वगैरह वो पहन रहे थे। पहले भी हम लोग खूबसूरत इनमें बर्तनों में खाने खाते थे, तो सोचो हमारे कपड़े कैसे होते। बर्तनों में हाँ काम हुआ हुआ। तो हम तो 8000 साल पुराने फैशनेबल हैं। अच्छी बात कर दी आपने वैसे। आजकल लड़के बहुत, हाँ पहले, आजकल लड़के कितना कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। शरीफ ये बात नहीं भूली पुराने जमाने वाली। एक दफा मैंने क्लाइंट के ड्रेस में और ड्रेस को जला दिया था, खराब ही कर दिया होगा। एक दफा नहीं हो सकता। पाजी जी देखिए, हमें बोला गया एकदम आखिरी मिनट पे कि इस्त्री कर दो। अब इस्त्री रख के अगर किसी का फोन आ जाए तो पहले तो फोन अटेंड करेंगे ना जी। जी आपका फोन काफी बिजी है। मैंने अपने डिजाइन्स को हमेशा पहले खुद पहना। फिर पहले वो उसको ट्रेंड में लाते हैं ना, हम कहते हैं यार ये पहनना चाहिए, हम अगर पहन के निकले तो बोले क्या पहन कर आ गए। अगर मेरे डिजाइन्स की कोई कॉपी कर ले, रेप्लिका बना ले, जी ये जो है ये मैं, तब भी मेरे जैसे नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। मेरी चीज़ तो मेरी चीज़ है। उसमें मैं आपको एक चीज़ सुना जी, सुनाइए। न लुटता दिन को मैं, हाँ न लुटता दिन को मैं, कब रात को यूं बेखबर सोता। हाँ। रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूँ रज़िन। वाह वाह, टेंशन ही नहीं रही। टेंशन, हाँ, बिल्कुल सही। और हमेशा अच्छी चीज चोरी होती है। लेकिन चोरी तो चोरी होती है, तो वो तो चोर से पूछो ना। चोर से पूछो। लेकिन अच्छी चीज ही चोरी होती है, तो आपकी कोई चीज चोरी हुई ना तो समझे बहुत अच्छी चीज। बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। अगर डिज़ाइन चोरी में तो अच्छा। आपके फ़ोन्स क्या ये बंद कर दे भाई। अच्छा, मैं दर्जी हायर करते वक्त क्या मतलब सबसे प्लीज बस हमें धोखा नहीं दीजिएगा, फोन ऑन रखिएगा। आई मेक श्योर दैट आई नो वेयर ही लिव्स। ओह, शनाख्ती कार्ड दो मुझे। शनाख्ती कार्ड से ज्यादा बस यू डोंट नो, बट द थिंग इज दैट ही शुड बी प्रॉपर। दर्जी के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, कहते हैं बीमार हो। मतलब दैट्स अपार्ट फ्रॉम लाइक जोक, बट द थिंग इज दैट ही शुड बी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड। जितने पुराने दर्जी हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। आई थिंक नए चीजें कुछ दैट्स नॉट वर्किंग। दर्जी तो आप भी हायर करते होंगे, आपके छोटे नहीं होते? जी जी बिल्कुल होते। जो दो ऊपर बैठते हैं वो तो कोई काम नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा माशाल्लाह सीधे हाथ वाले और जो उल्टे हाथ वाले वो माशाल्लाह वो सारा काम संभालते हैं। इसलिए बाजी ऑर्डर नहीं रेट होती है। ठीक है जी। आजकल डिजाइनर्स ने भी अपना ईमान बेच दिया। नहीं मजाक कर रही हूं। कुछ मैं किस रोज डिजाइनर कपड़े पहनती हूँ, प्लीज। जो ईमान बेचता है उसके बीच में और उसके ईमान के बीच में हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन यह कि आजकल डिजाइनर्स ने भी उसी तरह का काम शुरू कर दिए जिस तरह दर्जी करते हैं। हाँ, ये अच्छी बात की आपने। मुझे लग रहा है अच्छी बात की आपने। देखिए मैंने अपने स्टाइलिस्ट से उस दिन यही बात की कि हम किसी इतने सारे कपड़े पहनते हैं, मैं शादी से कह रही थी तो मैंने कहा ये डिजाइनर का लग रहा है और ये दर्जी का लग रहा है, लेकिन हम भी गलत काम, हाँ एक कोई कट में आपको लगता है कि ये इन्होंने दर्जी से करवा दिया है। क्या करें चांद, तो सीखो ना। ओए बाजी जी, तो सीखो बाजी जी। हम कैसे सीख सकते हैं? That's what we get paid for. बिल्कुल सही है, कट्स बहुत जरूरी है। Exactly, आपकी कट्स भी होनी चाहिए, उस पे फिनिशिंग भी होनी चाहिए। हर नया डिजाइन बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। बहुत
अब जिस हिसाब से डिज़ाइन आ रहे हैं, इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, फैशन इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, हर डिज़ाइन बनाने से पहले बहुत सोचती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। एंड आई मेक श्योर दैट आई नो दैट व्हाट आई एम मेकिंग एंड आई वाउच फॉर इट। बिल्कुल सही है। एक आखिरी सवाल है, हम आपसे कर लेते हैं जल्दी से, कभी भी कम पैसों में शादी नहीं करनी चाहिए। कम पैसों में, कम पैसे वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। क्या बात कर रही हूँ मैं, क्या बातें हो रही हैं ये? कम पैसे हो कभी भी तो कम पैसों महंगी में, चीजें नहीं देखे। हाँ ठीक है। और वैसे भी कहते हैं कि आंख होनी चाहिए, जैसे YBQ की एक आंख है, तो कम पैसे हो या एक आंख, मतलब कि एक नज़र से नहीं, एक आंख नहीं माशाल्लाह, एक किस्म की देखने वाली जो आंख कहते हैं वो है, आंखें हैं कि जी चांद, वो मिस शरीफ भी आपको बुला रही हैं, ज़रा आप आ जाए, हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। YBQ जाते जाते अगर कुछ कहना चाहें, ईद आने वाले हैं और आपका हमेशा एक पैगाम होता है अच्छा सा। और सादिया, पहले आपसे शुरू करते हैं, फिर एंड से करेंगे, तो एक अच्छे नोट पे हम निकल जाएंगे। नहीं, पहले सर करें। पहले सर से? पहले सर। आई कैन नॉट स्पीक बिफोर। सर ने जब कह दिया तो उसकी उनकी बात वाली बात अच्छी लगी। बाय चांद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। पर इट्स जस्ट लाइक ये ईद है, ईद को ईद की तरह एंजॉय करें। वी डू नॉट हैव दैट मेनी periods of celebration। इस दफा तो हम जीत भी गए, तो इट्स लाइक डबल द ट्रॉफी भी हमारे पास है। एग्जैक्टली, उसको तो मैं लगता है कि किसी म्यूजियम में डाल देना चाहिए, सब जाके सब देखें। एंड यू नो यू शुड हमारे एंजॉय करें, ईद को एंजॉय करें, अपने आप को एंजॉय करें, एंड जस्ट डू नॉट लिव योर लाइफ ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्क्स। इट्स योर डे, एंजॉय इट। फोटो पोस्टिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू योरसेल्फ लुकिंग गुड फॉर योर फैमिली इज मोर। जल्दी से मैं जरा इंस्टाग्राम कर लेती हूँ सादिया को। और जी यूसुफ आप क्या कहेंगे? ईद जो है ना, लाइक आई सेड पहले भी कि सब खुशी और खुशूस से मनाएं, ये अच्छा मुबारक महीना है, इसके बाद एक खुशी का मौका है, सब मिलजुल के करें। और अभी हम लोगों को एक बहुत अच्छी खबर, आई डोंट फॉलो क्रिकेट, लेकिन हम लोग क्रिकेट जीते और इंडिया वालों को भी बहुत बहुत मुबारक। और बड़ी अच्छी बात, मैंने वो किसी ने मुझे फेसबुक पे भेजा, उन्होंने कोहली साहब उनके जो कैप्टन है, उसने इतनी खूबसूरत बातें की, तो खुदा उसको भी ईद मुबारक। और ऋषि कपूर ने भी, यार उस आदमी ने अपोलोजाइज की, अमीर कितना बड़ा आदमी, तो उसको भी ईद मुबारक, उन साहब को भी ईद मुबारक, और तमाम इंडिया वालों, ये इट्स अ गेम। देखिए अल्लाह ने तो दुनिया बनाई थी, मुल्क तो हमने बनाए हैं, अलग तो हमने हम एक दूसरे से, हाँ हमने खींची हैं ये लाइनें। मैं हमेशा जब भी किसी वीज़े की लाइन में खड़ी होती हूँ, मैंने कहा ये अल्लाह ने मेरे साथ नहीं किया था, मैं तो दुनिया में पैदा हुई थी इसको देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए, मुझे वीज़ा लेने पड़े। तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को बिल्कुल सही है, ईद मुबारक। बहुत खूब। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे बाद वापस आएंगे, और ये कुकिंग भी रह गई है और ये कपड़े देखते हैं भाई, ईद है, करना ज़रूरी है। आयशा किधर है, देखते हैं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज YBQ और सादिया नवाबी हमारे साथ है। बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर्स, बड़ी बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, कुकिंग भी तो करनी है, और डालडा के साथ करेंगे, डालडा कुकिंग ऑयल के साथ हम करेंगे कुकिंग। मेरी एक बोरी फ्रेंड है, उसके यहाँ मैंने एक चीज़ खाई थी बहुत पहले, और मैंने उसको बोला ये क्या है, उसने कहा बोरी फ्राइड चिकन। मैंने कहा लेकिन ये फ्राइड तो नहीं है, तो फिर उसने मुझे कहा 2 बोरी फ्राइड चिकन की कोई किस्में हैं, कोई एग्जाम है, एक वो है जो क्रिस्पी आप फ्राई करके निकालते हैं, और एक वो है जो कि मसाले सेम है मगर आप उनको डीप फ्राई नहीं करते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाली रेसिपी बनाऊं जो डीप फ्राइंग वाली नहीं है। और बोरी क्यूजीन बहुत मजे की होती है, कराची वालों को ज्यादा पता होता है क्योंकि यहाँ बोरी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी इसको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि कम्युनिटी है बोरा कम्युनिटी, जिनका खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा और मज़े का होता है, और थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है और अलग होता है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा बिल्कुल। और अपने क्यूजीन्स में कुछ वैरायटी डालिएगा। और मिस फारूक की भी कॉल आ गई, काल आ गई है, काल आ गई उनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषे, आयशा और बिजली, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक, जबरदस्त। दर्जी ने मैं जो है वो बिल्कुल तवज्जो के साथ आपका सारा शो सुन रही थी और देख भी रही थी। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें हो रही थी, डिस्कशन हो रही थी ड्रेसिंग के हवाले से कि जो टेलर्स आप लोगों के साथ करते हैं। बिल्कुल। तो ये कि मेरा वैसे अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस
टच नहीं हुआ, लेकिन मेरा अपना एक वाहिद जो है वो हुआ था अपनी शादी के ड्रेस पर। क्या हुआ था? कहानी तो ये हुआ था कि मेरी फूफो ने कहा था कि मैं आपका शादी का ड्रेस मैं फैसलाबाद से लेकर आऊंगी। ठीक है। तो जब वो लेकर आई है तो मैं वो बिल्कुल मेहंदी वाले दिन वो पहुंची और मैं मसरूफियत की वजह से उसे चेक नहीं कर सकी थी। और जब स्पेशली जब मैं शादी वाले दिन जब मैं उसे लेकर गई हूँ वहाँ मैंने पहना है तो वो मेरी शर्ट लॉन्ग थी थोड़ी सी, जो मेरा लहंगे का काम था वो सारा छुप रहा था। ओह नो। तो वो उस पर यह है कि मेरे साथ जो मेरी आंटी एक गई हुई थी वो शुक्र है कि वो उसी तरह का काम जानती थी। उन्होंने उसी वक्त वो मेरा चेंज करवा के उसको शॉर्ट किया और ये कि उसका धागा भी नहीं मिल रहा था, ये मैचिंग कलर उसका चाहिए था। और ऊपर से फ्राइडे भी था, शॉप्स बंद थी। तो लेकिन ये कि लकीली मिल गया वो, फिर फौरन उन्होंने सही किया और मैंने वो वेयर किया और मैं तैयार। और ये कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त होता है और अगर आज मेरा नाम विनर में आ जाएगा तो मैं चाहूँगी कि आयशा आप और अनुषे आप दोनों उस पर साइन करके मुझे कुछ साइन करके सो स्वीट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल बिल्कुल। और यू नो मज़े की बात यह है कि हम लोग ईद के दिनों और ऐसे यू नो ओकेजन से बहुत अपसेट हो जाते हैं कि दुपट्टा खराब हो गई होगा। लोगों की शादियों के सोचिए उनका एक दिन दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है उनके लिए और उसी दिन ही हो जाए। लेकिन अनुषे कहीं के भी बड़े डिजाइनर से भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि मेरी कज़न ने अपने शादी का जोड़ा ऑर्डर किया था सिल्वर रंग में और बिजली जब वो उठाने गए शादी से 2 दिन पहले तो डिजाइनर्स उसको गोल्ड में बना दिया। ओह माय गॉड। पूरी ज्वेलरी वो ऑफ हो गई और उनको अपनी कज़न की ज्वेलरी पहनी पड़ी अपनी शादी पे। ओह माय गॉड। लेकिन मेरी जो वालदा हैं वो हमेशा एक बात कहती हैं और ये थोड़ी लेक्चर मुझे लगती है लेकिन सही भी लगती है कि थोड़ी बहुत सिलाई इतनी आनी चाहिए कि अगर कोई लेंथ का या टाइट लूज होने का मसला है तो इतना तो सॉल्व आप कर सके। तो क्योंकि मैं अपनी हमेशा मॉम से अपनी वालदा से ही करा रही होती हूँ तो इसलिए मुझे ये होता है कि एटलीस्ट स्टिचिंग थोड़ी बहुत हमें आनी चाहिए। या फिर अमल को अपने साथ रखें। अमल को मैं तो ये कर रही हूँ। अमल तो हर मसले का हल है हमारी। अच्छा, यहाँ पे बोरी फ्राइड चिकन के लिए मैंने चिकन पे पहले से पपीता लगा के रखा हुआ था और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैंने अपनी उस फ्रेंड के यहाँ खाई थी और मैं सेम मैंने किया है कि इस चिकन के पीसेस है ना अनुषे, इसको मैंने लिटरली तोड़ फोड़ लिया है। मतलब इसमें मैंने इतने कट्स लगाए हैं, यहाँ पे ये देखो इतने ज्यादा कट्स लगाए हैं और पपीता भी लगाया है। जल्दी पकेगा, जल्दी भी पकेगा और इसकी जो लज्जत है वो ये होनी चाहिए कि आपने बस इसको टच किया और ये टूट जाए, इतना ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको पहले ऑयल में सीयर कर रही हूँ। अभी मैंने कोई लहसुन अदरक इसमें ऐड नहीं होता, कोई भी मैंने जो है वो अभी इसमें मसाले नहीं लगाए। अच्छा, ये कच्चा पपीता कितनी देर लगा रहने थे हम? कम से कम मैं तो कहती हूँ पूरा दिन, ठीक है। लेकिन अगर पूरा दिन अवेलेबल नहीं है तो 2 घंटे एटलीस्ट। जो लोग कहते हैं ना बस 2 घंटे परफेक्ट है, नहीं, एक दिन पूरा अगर आप लगे रहने देंगे मैरिनेशन में तो जितना टाइम देंगे उतना अच्छा है। और बिजली कच्चा पपीता पक्का पपीता, 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 कच्चा पपीता। मैं तो कंपटीशन नहीं करी बिजली के साथ, छोड़ दे बस। तंदूरी मसाला एक खाने का चमचा, गरम मसाला पाउडर 1 पिंच के बराबर। इसके साथ हमने ये उसने ऐड किया था थोड़ा सा, उसने कोई घर का अचारी मसाला था उसका, वो उसने ऐड किया था। अचारी मसाला बिजली मैंने आपको जो जोड़ा दिया ईद के लिए आपने सिलवा लिया है? हाँ बाजी जी, बड़ा चंगा है, मुझे बड़ा सोना लगा है। चांद नहीं सिया है? चांद के भाई से मैंने सिलवाया, चांद से नहीं सिलवाया। मैं क्या करूँ मिसेस शरीफ जो है ना। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ठीक है। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया। पता है कब होता है ये चीज़ आप पे उड़ के कब आते हैं? अगर मैंने इसमें एक ऐसा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया होता जिसमें मैंने पानी भी मिलाया होता। सही है, पानी से चीजें। अच्छा, चिकन के अपने पानी से बेचारी से इतने ज्यादा नहीं आते हैं मगर वो खतरनाक वाले जो आपकी आंख में भी चला जाए, आपके दुपट्टे पे स्टेन लगा देते हैं, हमें डर लग रहा होता है सारे टाइम, क्योंकि यू नो। अच्छा, दही है 1 पाव, ठीक है। और ये हमने इसमें मसाले भी ऐड कर दिए। अब असूलन इसको आपने पकाना है 40 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, जितना मर्जी। हमारे पास तो 10 मिनट है। कोई बात नहीं, उसमें भी परफेक्ट गल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप उसको सॉफ्ट करते रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंच हम करेंगे थोड़ी सी तेज ताकि इसमें स्टीम डेवलप होनी शुरू हो जाए। मिक्स। आखिर में हम इसमें लेमन का जूस ऐड करेंगे और ये ब्राउन प्याज हम आखिर में ऐड करेंगे इसमें। शाकिरा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दर्जी की कहानी बताइए, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा था दर्जियों के हवाले से। बिल्कुल सही है जी। मुझे बताइए कोई कहानी याद है किसी दर्जी की जिससे कपड़ा टाइम से पहले दे दिया हो?
टाइम से पहले तो कभी हुआ है, लेट ही मिलती है। लेट ही मिलती है ना, और फिर बहानेबाजी बड़ी अच्छी होती है। वो बिजली नहीं थी, वो और आजकल तो सही है बहाना, बिजली नहीं है। हाँ आजकल वाकई में बहाना सही है, लेकिन क्या कहते हैं कि वक्त की पाबंदी तो रखनी चाहिए, बिजली हो या ना हो। अगर आपने किसी को अपनी ज़बान दी है कि कपड़ा आपको उस दिन मिल जाएगा तो मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन बस वही है कि ले लेते हैं फिर देते नहीं है वापस। बिल्कुल सही है। और ख़ुद अगर सिलाई सीखें घर में, जो आयशा ने कहा कि 19-20 खुद भी करनी चाहिए। 19-20 तो कर लेते हैं, लेकिन परफेक्ट स्टिचिंग हाँ, लेकिन 40-50 नहीं कर सकते। ये भी सही है। और क्या हाल है आपके पेशावर के, क्या हाल है? आज का मौसम तो बड़ा जबरदस्त है, सुबह से बारिश हो रही है। बिल्कुल, हमारा वहाँ आना ही नहीं हो रहा, पता है, वरना मैं काफ़ी 2-3 दफ़ा गई हूँ पेशावर। बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल, चक्कर लगाइए, इंशाल्लाह आएंगे तो आपसे ज़रूर रब्ता करेंगे। आज हमारे पास कोई सवाल नहीं है, लेकिन विनर्स के नाम ज़रूर अनाउंस करेंगे थोड़ी सी देर में। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और ये तो काफी मजे का लग रहा है, काफी अलग अलग लग रहा है। अच्छा, ये मैं शोरबा नहीं करने दूंगी इसको, हाँ, सुखाएंगे कर दूंगी, सुखाएंगे क्योंकि इट्स फ्राइड चिकन। और जब वो सूख जाएगी उसके बाद फिर इतना सारा जो हमने काफी सारा तेल ऐड किया था उसमें फ्राई होती रहेगी गलने के बाद, और टूटेगी, फ्राई हो रही है। यस जी बिजली तो क्या कहती है कि गोटा, दबका, किनारी और क्या क्या होता है उसको क्या कहते हैं? छन ग्लिटर क्या होता है? छन कर दें दुपट्टे में, छन डालते हैं। डिस्को वाला दुपट्टा, डिस्को वाला दुपट्टा, नेट का दुपट्टा, रेशमी दुपट्टा, सिल्क का दुपट्टा, एक जापानीज सिल्क भी होती है। सिलबट्टा क्या होता है? और सिलबट्टा बाजी, उसमें हम लोग मसाले पीसते हैं। सिलबट्टा क्या होता है बताओ जरा? हाय हाय मैं मर गई। कपड़े की तरह इनको तो भाई किसी चीज में डालो, सिलबट्टे का काम करा। मैं जाऊंगी ना अपनी दर्जी के पास, सामने जी वो सिलबट्टे का काम कराना। वो पता है क्या करेगा? वो तस्वीर बना बना के सिलबट्टे की लगा देगा। वो बोलेगा यही हो सकता है, और क्यों ना? All those years in America, you know, I just don't know my Urdu anymore. Yeah, I know. मैं इंग्लिश बोल रही हूँ। बिजली और मैं उर्दू। है तुम लोग बातें करो और मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ। ड्राई मिक्स और मिसेस शरीफ अपने घर पे ही है ना? हाँ शुक्र है, वो अपने काटते हैं। नहीं आ जाए बस, पता नहीं आ भी सकती, कोई भरोसा नहीं है। नहीं दरवाजा लाना भी नहीं है भाई, सुकून है हमारे कार में ना, सुकून ही रहने दें। आप ना उनको तंग करें, अच्छी बात नहीं होती। अच्छी बात क्या नहीं होती वैसे? उस दिन जी ब्रेक पे चलते हैं। दूरियों को मिटाएंगे, रौनक लगाएंगे, ये रमजान हम आपके साथ मनाएंगे। हो रहा है आज हम बना रहे हैं बोरी फ्राइड चिकन, और साथ ही साथ आयशा वेल डन, और काफी मजे की अचारी ये तो हम सहरी में खा सकते हैं ना? सहरी में बिल्कुल खा, सहरी के लिए हम रख देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे वैसे तो इसको हम कम्प्लीटली यही तो ये टूट जाएगी, इसका आप इस तरह से भी तोड़ सकते हैं। जैसे भुना चिकन होता है, भुना चिकन। और ये देखो सेम मसाले लगा के, बाय द वे आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप एक मैदे का और बेसन का बैटर बना सकते हैं। दैट इज फ्राइड एक्चुअल बोरी फ्राइड चिकन, मगर मेरी फ्रेंड ने इस तरह से बनाई थी, आई एक्चुअली लव इट। इसको हम थोड़ी सी और टाइम देंगे। नहीं, अगर हम ना भी दें, जस्ट हैव अ लुक, ये वाला पीस देखना, और पक तो गया, इसको तोड़ूंगी तो ये एक्चुअली मजे से टूट जाएगा। इस वक्त हमें इसको रोटी या चावल या कोई ऐसी चीज़ की जरूरत होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एज इसके खाने का मकसद ये होगा कि इसको खाली भी आप खा सकते हैं। खाली खा सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, खाली जब आप किसी भी, जैसे बोरी फ्राइड चिकन मैंने बनाई है, मगर आप किसी भी किस्म के बारबेक्यू को खाली खाते हैं, और वो लोग खास तौर पे जो कि डाइट के लिए, प्रोटीन के इंटेक के लिए खाते हैं, तो फिर क्या करें? अगर आप बाजार से टिक्का बनवा रहे हैं तो उसको बोले धुला हुआ टिक्का दें। वाई? बिकॉज जब नमक और मिर्च कम होगा तो आप एक्चुअली उसको रोटी के बगैर खा पाएंगे, वरना आप नहीं खा पाएंगे। लेकिन फिर बहुत फीका होगा। नहीं पता है धुला हुआ टिक्के के साथ क्या करते हैं वो? क्योंकि उन्होंने मैरिनेशन पहले से लगाई हुई होती है। जब आप उनको कहते हैं धुला हुआ टिक्का, उसके बाद वो पानी में से उसको निकालते हैं, तो मैरिनेशन तो रच गई होती है, ओवर नहीं हुई हुई होती, थोड़ा सा फीका है। वाह जी वाह। और हम उसके साथ विनर्स के नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। जी है। विनर्स कौन यहाँ से क्या जीत के जा रहा है? आज हमारे पास सरप्राइज है, हम आपके लिए फेसबुक पे अनाउंस करेंगे हमारे विनर्स का। आज आपने हमें फेसबुक पे ज्वाइन करना है, और अगर नाम आपकी लिस्ट पे अगर आपको नजर आ जाएंगे 2-3 घंटे में आपके नाम जो है इंशाल्लाह दे विल बी ऑनलाइन। तो फेसबुक पे ज़रूर जाइएगा, चाय टोस्ट एंड होस्ट के पेज को ढूंढिएगा, मेरे कपड़ों की, आयशा के खानों की और बिजली की बालों की तारीफ कीजिएगा, और आपको है ना? वाह जी वाह, थैंक यू। मजेदार भोरी भोरी और अच्छी चीज़ें लेके मजाक करें, लेकिन आपके नाम जो है थोड़ी सी देर में हम फेसबुक पे अनाउंस करेंगे। एंड आवर फ्राइड चिकन इज रेडी। इट्स रेडी। जबरदस्त, क्या बात है, ये है बिल्कुल तैयार। एक सवाल करना है। जी जी। आयशा टोटका स्टार्ट करें आप अपना। अगर हम ये चिकन खाएंगे तो हमारे नरखटे में दर्द तो नहीं होगा? हाँ, किसमें?
नरखटा। वो क्या? नरखटा में दर्द, गले में दर्द। अच्छा हाँ, इससे एक बड़ी ये नरखटा बात आता याद है आई। कुरकुरे क्या वो ये कि कल मैंने इत्तेफाक से एक चीज खाई जो कि चटपटी नहीं थी मगर उसमें बहुत सारा गरम मसाला था, तो गला मेरा भी गरम मसाला का मैट करें और बेशक आप हरी मिर्च और काली मिर्च थोड़ी ज्यादा ऐड करें। बच्ची मेरा ना अब थक गई, मैंने अपने घर पे जाना है। आपने ना मुझे सारे काम यहाँ लगा के रखा है। कौन है? आई थिंक अनुषे कहाँ? अरे अनुषे हाँ, पता है क्या, सुबह तो मैं इतना सेट आई थी ना, लेकिन अब मैं इतनी खुश आई हूँ। मैंने कहा तुम लोगों को भी खुशखबरी सुना दूं। असल में पता है क्या, सुबह मेरे जो ड्रेस का प्रॉब्लम हो गया था ना, तो मैंने क्या किया, चांद को जब तुम्हारे घर से निकला ना तो उसको अपने घर बुला लिया, और अब मैंने चांद को ना 2 दिन के लिए अपने घर ही रख लिया। क्यों? अभी तो आप उसको सुबह से इतनी सुना रहे। तो यार अब वो कंपनसेशन करके मेरा सूट सही करेगा ना, उसने मुझे वो कपड़ा भी वापस कर दिया ना जो उसका। नहीं, और पता है क्या, अब ना तुम लोगों को भी जो कपड़े सिलवाने हो ना, तुम भी मेरे घर आके ना दे देना चांद को, तो फिर तुम लोगों का भी मसला हल हो जाएगा। यार खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही, क्या बनाया है? वाकई में आपने अपने घर चांद को रख लिया है? नहीं मिसेस शरीफ। और पता है क्या, मेरी ससुराल के, मेरी नंदों के, मेरी सास के, सबके कपड़े वही सिया करेगा। हद हो गई। अब तुम लोग ना मेरे घर आया करना ना उसको देने के लिए। हर किसी को अपने घर, हर किसी को हमारे घर से उठा के अपने घर ले जाती है। अरे तो आप ही की फेवरेट है, आप ही कहती हैं। जाना है? कहाँ जाना है? मैंने तो अपने कार जाना, मैं जा रही हूँ।